हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी दस्तक दे गई है और यह हमारे प्रदेश में भी फैल गई है। दोस्तों, यह बीमारी कोरोना के कारण उत्पन्न हुई है और यह बहुत ही खतरनाक है। यह जानलेवा भी है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी बीमारी का जो बचाव है, सतर्कता ही उससे बचाव होता है। तो अगर हम इसके बारे में सही से जान लेंगे तो हो सकता है कि हम इस बीमारी से बच सकें और अपने आप को दूर रख सकें। दोस्तों, यह बेहद खतरनाक बीमारी है, बहुत और जानलेवा भी है। तो आइए हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालूं समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और समय से आपके पास वह वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, यानी म्यूकरमाइकोसिस क्या है। हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, कोरोना के मरीजों में जानलेवा बन रहा ब्लैक फंगस संक्रमण, ये बहुत ही खतरनाक संक्रमण है। दोस्तों, मुंबई में रहने वाले आंखों के सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर शनिवार सुबह 25 साल की एक महिला का ऑपरेशन करने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैंने ये जानकारी नेट से सर्च कर किया है और आपके लिए कलेक्ट किया है ताकि मैं आपको बता सकूं। जिन महिला का ऑपरेशन था, उन्हें वो 3 हफ्ते पहले कोविड-19 से ठीक हो चुकी हैं और उन्हें डायबिटीज़ है। इस सर्जरी में डॉक्टर अक्षय नायर के साथ कान, नाक और गले यानी ईएनटी के विशेषज्ञ भी शामिल थे। ईएनटी डॉक्टर ने महिला की नाक में एक ट्यूब डाली और म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस या काली फफूंद से संक्रमित टिश्यूज को हटाने लगे। ये खतरनाक संक्रमण नाक, आँख और कभी कभी दिमाग में भी फैल जाता है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि महिला की जान बचाने के लिए मैं उनकी आँख निकाल रहा हूँ। संक्रमण को फैलने से रोकने का यही तरीका है। भारत में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एक और तरह का संक्रमण सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। इस संक्रमण को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टर नायर कहते हैं कि ये फंगस हर जगह होती है और मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज़ के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV एड्स के मरीजों में ये जानलेवा साबित हो सकती है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ये संक्रमण शुरू हो रहा है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है, तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर नायर कहते हैं कि डायबिटीज शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करते हैं। बढ़ गई मरीजों की संख्या। मुंबई के 3 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर नायर बताते हैं कि वो अप्रैल में म्यूकरमाइकोसिस के 40 मरीजों को देख चुके हैं। इनमें से कई लोगों को डायबिटीज़ थी और वो घर पर ही रहकर कोविड-19 से ठीक हुए थे। इनमें से 11 मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। दिसंबर और फरवरी के बीच उनके 6 सहकर्मियों ने 5 शहरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले देखे हैं। अधिकतर मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों बाद म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण शुरू हुआ।
मुंबई के सायन अस्पताल में ईएनटी विभाग की प्रमुख डॉक्टर रेणुका बरादू बताती हैं कि अस्पताल में पिछले 2 महीनों में म्यूकरमाइकोसिस के 24 मामले आए हैं, जबकि हर साल ऐसे अमूमन 6 मामले आते थे। इनमें से 11 मरीजों को अपनी एक आंख खोनी पड़ी और 6 मरीजों की जान चली गई। इनमें से अधिकतर मध्यम आयु वर्ग के थे और डायबिटीज़ के मरीज थे। उन्हें कोविड-19 ठीक होने के 2 हफ्तों बाद म्यूकरमाइकोसिस हुआ था। डॉक्टर रेणुका कहती हैं कि हम हर हफ्ते म्यूकरमाइकोसिस के 2 या 3 मामले देख रहे हैं। ये महामारी के बीच एक बुरे सपने जैसा है। वहीं दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में आई सर्जन डॉक्टर रघुराज हेगड़े भी ऐसी ही कहानी बताते हैं। उनके पास भी पिछले 2 हफ्तों में म्यूकरमाइकोसिस के 19 मामले आ चुके हैं। उनमें से अधिकतर मरीज नौजवान हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ मरीज तो इतने बीमार थे कि हम उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों का कहना है कि वो कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में इस फंगल इन्फेक्शन की गंभीरता और मामले देखकर हैरान हैं। डॉक्टर नायर बताते हैं कि उन्होंने पिछले 2 सालों में मुंबई में म्यूकरमाइकोसिस के 10 से ज़्यादा मामले नहीं देखे थे, लेकिन ये साल कुछ अलग है। वहीं डॉक्टर हेगड़े के पास पिछले 1 दशक में हर साल म्यूकरमाइकोसिस के 1 या 2 मरीज से ज़्यादा नहीं आए हैं। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं दोस्तों? म्यूकरमाइकोसिस में ये लक्षण पाए जाते हैं: नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना, आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीजों का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपये है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज़ देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है। मुंबई आधारित डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल बक्सी बताते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का इलाज करा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड्स की सही खुराक सही अवधि के लिए दी जाए। वह कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस के 800 डायबिटिक मरीजों का इलाज किया है और उनमें से किसी को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ। उनका कहना है कि डॉक्टर्स को मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद उनके शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा तो आपके लिए संदेश यही है कि अगर आप में से कोई भी कोविड संक्रमण से ग्रस्त हैं या कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। म्यूकरमाइकोसिस से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यह जो है संक्रमण आपके उस कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। नौजवानों में भी संक्रमण, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस संक्रमण का कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पूरे देश में म्यूकरमाइकोसिस के इतने अधिक मामले क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर हेगड़े कहते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रेन बहुत संक्रामक है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर देता है। हैरानी वाली बात यह भी है कि नौजवानों में भी म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण काफ़ी पाया जा रहा है। डॉक्टर हेगड़े के पास म्यूकरमाइकोसिस का इलाज करवाने के लिए आने वाले सबसे युवा मरीज 27 साल के थे। उन्हें डायबिटीज़ नहीं थी। डॉक्टर हेगड़े कहते हैं कि उनके कोरोना संक्रमण के दूसरे हफ्ते में हमें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। ये बहुत भयानक है। आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। आईसीएमआर ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यदि इसे नज़रअंदाज किया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एडवाइजरी में कहा है कि ये एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण व्यक्ति को आंखों और नाक में दर्द होने, उसके आसपास की जगह लाल होने, बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। बचने के इसके उपाय क्या हैं दोस्तों? यहाँ आपको जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आईसीएमआर की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। तो दोस्तों, इन बातों पर आपको जो है विशेष ध्यान देना है कि धूल भरी जगह पर जाने से पहले आप मास्क जरूर लगा लीजिए,
जूते पहनिए, शरीर को पूरी तरह से ढकिए, ढक करके कपड़े ऐसे पहनिए कि पूरा शरीर ढका रहे। और मिट्टी या खाद का काम अगर आप कर रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स पहने, और जब आप नहाएं तो पूरी तरह से घिस करके नहाएं और पूरा पर्सनल हाइजीन का जो है पालन करें। माइकोसिस से कौन हो सकता है संक्रमित? तो ICMR के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज़ हो, शरीर जरूरी मात्रा में इंसुलिन न बना पाता हो, स्टेरॉयड लेने के कारण जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, जो अधिक वक्त तक ICU में रहे हो, ट्रांसप्लांट या फिर किसी और स्वास्थ्य समस्या के कारण जो है कोमार्बिड हो। अर्थात दोस्तों, इन सारी चीज़ों के होने के साथ साथ अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस से खतरा है तो आप पर्सनल हाइजीन का प्रयोग जो है पालन आप जरूर करेंगे। स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे, और जब भी आप बाहर निकलेंगे तो शरीर को पूरी तरह से ढक करके निकलना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जानलेवा बीमारियां इतनी भयंकर रूप से फैली हुई हैं, ऐसे में जो है हम दूसरी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएं, उनसे सुरक्षा करना हमारा ही काम है और हम ही जो है ये काम कर सकते हैं। तो अपने शरीर की रक्षा दोस्तों आप खुद कीजिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए, दूसरों को भी जो है बताइए कि किस प्रकार से जो वो अपने आप को बचाएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जहां तक हो सके आप इसे दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारियां लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।